Hello everyone, welcome back to the Communication Mastery Series. My name is Akash Gupta, your Sales and Communication Coach. And आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं about the strict no's to avoid to become a good communicator. एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जब हम कम्युनिकेशन मास्टरी की जर्नी पे चलते हैं तो हम बहुत सारी राइट टेक्निक्स सीखते हैं, बट राइट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने के बाद भी हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम जो मेजर मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना नहीं सीखते हैं. तो माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना ज़्यादा ज़रूरी राइट टेक्निक्स को सीखना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये समझना भी है कि भैया हम कौन कौन सी गलतियां हैं जो करते हुए आ रहे हैं और जो हमें नहीं करनी है अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उन्हीं मेजर चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो जनरली जब हम कम्युनिकेशन लर्न करना सीखते हैं तब हमें आते हैं, और उन्हें कैसे हमें इंप्रूव करना है और उनको साइड करके कैसे हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है. ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है. अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, गलतियों को अवॉइड करना जरूरी क्यों है. सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसकी, जब आप गलतियों को अवॉइड करके बोलते हो ना, आप एक क्लियरिटी के साथ बोलते हो और जो भी आप बोलते हो उसका इंपैक्ट ऑडियंस के माइंड में डायरेक्टली पड़ता है. सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये आपको एज अ प्रोफेशनल स्पीकर सामने प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने. देखो, जब आप गलतियां अवॉइड करोगे ना तो जो भी आपको सुनेगा वो समझेगा कि आप एक बहुत ही प्रोफेशनल स्पीकर है, बिकॉज आप कोई भी गलतियां, कोई भी मिस्टेक कर ही नहीं रहे हैं. और थर्ड क्या है, जब आप गलतियों को अवॉइड करेंगे तो ऑडियंस के साथ एक अच्छा एंगेजमेंट बना पाएंगे. ऑडियंस एंगेजमेंट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब आप कम गलतियां करेंगे या जीरो गलतियां करेंगे तो आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी होने वाली है. सो अब समझते हैं कि कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए. तो सबसे पहली क्या है, से नो टू ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन. अपनी ऑडियंस को कभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक बार में नहीं देनी है. बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, उनके माइंड में कुछ थॉट चल रहा होता है, उनको किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है तो वो सोचते हैं कि यार जो थॉट्स चल रहे हैं ना उनको जल्दी से एक बारी में निकाल देते हैं, वरना मैं कुछ भूल जाऊंगा, वरना मैं कुछ मिस कर दूंगा. और इस चक्कर में वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं. जब बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आता है, ऑडियंस बोर हो जाती है और आपके साथ उनका कभी भी एक अच्छा कनेक्ट नहीं बन पाता है और आप एक अच्छा इंप्रेशन उनके सामने नहीं क्रिएट कर पाते हैं. तो कभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक बार में नहीं देनी है, पीसेज में इंफॉर्मेशन देनी है, जिससे कि आपकी ऑडियंस के माइंड में आपका मैसेज जा पाए और ऑडियंस के माइंड में एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो पाए, आप उनको एक अच्छी वैल्यू दे पाए. ये आपका मोटिव होना चाहिए, ना कि ऑडियंस को ओवरलोड कर देना आपका मोटिव होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या होती है जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, से नो टू स्पीकिंग इन जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं करना है. जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जिस टर्म्स को सिर्फ उस इंडस्ट्री के लोग ही समझ पाते हैं. जैसे मेडिकल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो वहां पे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, एनएबीएल हो गया, एनएबीएच हो गया. तो ये मेडिकल इंडस्ट्री के कुछ टर्म्स हैं. अब अगर मैं किसी नॉन मेडिकल पर्सन से बात कर रहा हूं और ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, ओपीडी, आईपीडी, एनएबीएल, एनएबीएच, सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा. और अगर आप भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको भी ये वर्ड नहीं समझ आ रहे होंगे. क्यों? क्योंकि मैं मेडिकल इंडस्ट्री के स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहे होंगे. तो इसके लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके लिए जार्गन्स है. तो आप जब किसी पर्सन से बात करें ना तो ऐसे जार्गन्स को अवॉइड करना है, ऐसे जार्गन्स में बात नहीं करनी है और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में बात नहीं करनी है. अब आप कहेंगे कि सर कहीं कहीं पे जार्गन्स का यूज करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करना पड़ता है. तो आप फिर सामने वाले को समझाओ, जो भी आप जार्गन यूज कर रहे हो, जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हो, आपको लगता है कि अगर वो जार्गन है और कॉम्प्लेक्स वर्ड है तो उसको सामने वाले को डिटेल में समझाओ. क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स टर्म्स और जार्गन्स का यूज करेंगे तो सामने वाला कहेगा बे यार ये क्या बोले जा रहा है. अगर मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ही सारा कुछ समझा दूं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा और आप कहोगे ये क्या बोले जा रहा है और दोबारा आप मेरे को सुनना पसंद नहीं करोगे. तो सेकंड मिस्टेक बहुत सारे स्पीकर्स क्या करते हैं, वो जार्गन्स का यूज करते हैं. वो सोचते हैं कि मुझे पता है तो सामने वाले को भी पता होगा. इसका मतलब ऐसा नहीं होता है. तो हो सके जितना उतनी सिंपल रखो अपनी लैंग्वेज को. आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो, मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं कि हर कोई पर्सन जो अगर एक बिगनर भी है ना, अगर वो भी मेरी वीडियो सुनेगा ना तो उसको भी मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं. तो आपको भी वैसे ही समझाना है अपनी ऑडियंस को. तीसरी मेजर मिस्टेक क्या है जो आपको अवॉइड करनी है, से नो टू इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज ना आपके बारे में बहुत कुछ दर्शाती है. तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना कभी भी अवॉइड मत करना कि ठीक है यार ऐसे क्रॉस हैंड करके खड़े हो जाता हूँ, ठीक है यार ऐसे नेल बाइट करते रहता हूँ, ठीक है यार ऐसे करते रहता हूँ, या स्लाउचिंग कर लेता हूँ, इस तरीके का कर लेता हूँ. तो ये क्या, ये सब ना अवॉइड करना है आपको. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है. अगर वो बुरी हुई तो भी एक बहुत गंदा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी और अगर वो अच्छी हुई तो बहुत अच्छा इंपैक्ट कर देगी. तो आपको अपनी नेगेटिव और बैड बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करना है.
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो टू नेग्लेक्टिंग ऑडियंस फीडबैक। भैया ऑडियंस के फीडबैक को कभी भी नेगलेक्ट मत करो, ये ऑडियंस ही है जो आपको आगे तक लेके जाती है, तो उनके फीडबैक को सुनो, उन्होंने आपने क्या बोला, उनको क्या समझ में आया, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ बोलो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, उनके पॉइंट्स को लो, उनके फीडबैक को लो। बहुत सारे स्पीकर्स ऑडियंस का फीडबैक ही नहीं लेते, उसको बहुत तरीके से बुरे तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं और इसीलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगली मिस्टेक आपको क्या अवॉइड करनी है, नो टू रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट से कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। इट्स कंप्लीटली फाइन कि आप कुछ मेजर पॉइंट्स अपने साथ लिख के ले जाएं एक नोट पैड पे और उस पॉइंट को देख के उन पॉइंट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें, ये चलेगा। बट आप जब पूरी ही स्क्रिप्ट लेके चले जाते हैं और स्क्रिप्ट से ही वर्ड टू वर्ड पढ़ने लग जाते हैं ना, तो ऑडियंस के साथ कभी भी आपका अच्छा कनेक्ट बनेगा ही नहीं और ऑडियंस आपको सुनना पसंद नहीं करेगी, ऑडियंस बोर हो जाएगी, वो सोचेगी यार पढ़ना ही था तो ये बुक से हम पढ़ लेते, ये नोट हमें दे देते हम पढ़ लेते, तो ऑडियंस कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो भैया कभी भी स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, सिक्स्थ पॉइंट, नो टू मोनोटोनस डिलीवरी। अब मोनोटोनस डिलीवरी क्या होती है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है इस सीरीज की, दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। मोनोटोनस का मतलब होता है जब आप एक ही टोन में बात करते चले जाते हैं, ना आपकी टोन अप होती है ना आपकी टोन डाउन होती है और एक ही टोन में आप कंटिन्यूअसली बोलते चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनस वॉइस, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये टोन आपको अवॉइड करनी है। आपकी टोन कभी अप होनी चाहिए, कभी डाउन होनी चाहिए, कभी अप होनी चाहिए, कभी डाउन होनी चाहिए। आप एक रोबोट नहीं है। जब आप रोबोट नहीं है, एक इंसान है, तो इंसानों की तरह बात करना है, इमोशंस के अकॉर्डिंग अपने वॉइस के टोन को चेंज करना है। जहां इमोशंस बहुत हाई है वहां थोड़ा हाई चले जाओ, जहां मोटिवेशन की बात हो रही है हाई चले जाओ, जहां सैडनेस की बात हो रही है थोड़ा लो आ जाओ, जहां कोई ऐसे पॉइंट की बात हो रही है जहां पे आपको कुछ ऐसा शो करना है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा लो आ जाओ। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने वॉइस को हमें सेट करना होता है। मोनोटोनस क्या, जहां पे नो अप नो डाउन, सिंगल टोन में आपकी वॉइस चली जा रही है, तो ये मोनोटोनस वॉइस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया कभी भी ये अवॉइड मत करना कि अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट ना करो, उनसे क्वेश्चंस ना पूछो। अगर आप किसी पर्टिकुलर, आप कभी मेरे इवेंट में आओ या किसी मेरे सेमिनार में आओ, मैं अपनी ऑडियंस के बीच में जाके सेशन को करता हूँ। मतलब स्टेज पे खड़े होकर मेरा मैक्सिमम 20 to 30% पार्ट होता है, 70% 60% मैं ऑडियंस के बीच में जाके बोलता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उनको माइक पकड़ाता हूँ, उनके साथ एंगेज करता हूँ। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो माय डियर फ्रेंड आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। उसके बाद भैया नो टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन के बिना किसी भी इवेंट में बोलने के लिए मत जाना, कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई मत करना, क्योंकि प्रिपरेशन के बिना करोगे कॉन्फिडेंस डाउन होगा, एक बारी में कर नहीं पाओगे, दो बारी में कर नहीं पाओगे। तो जब ये नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये मेरे बस की गेम ही नहीं है। भैया ऐसा नहीं है, आपके बस की गेम है, बट कमी क्या है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसलिए आपसे हो नहीं पा रहा है। तो कभी भी बिना प्रिपरेशन के कोई काम करने की कोशिश मत करना, बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यूज में मत जाना, कोई वीडियो रिकॉर्ड मत करना, कोई स्पीकिंग करने की कोशिश मत करना। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 8 चीजें आपको अवॉइड करनी है। शॉर्ट में दोबारा से बताता हूं, ओवरलोड नहीं करना है ऑडियंस को, जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है, स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ना है, ऑडियंस के फीडबैक को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मोनोटोनस डिलीवरी नहीं देनी है, ऑडियंस से क्वेश्चन पूछना, इंटरेक्शन करना है और बिना प्रिपरेशन के नहीं जाना। ये 8 चीजें, ये 8 ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे स्पीकर्स करते हैं, बट आपको नहीं करनी है। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, ये गलतियों को कंप्लीटली अवॉइड करना है, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे और अच्छी तरीके से एंगेज कर पाओगे ऑडियंस के साथ में। और इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए ना रेगुलरली प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करो, रेगुलरली उनसे फीडबैक लो और माइंडफुल रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो। जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना फीडबैक लोगे, उतना ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते चले जाओगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और उस पर्सन के साथ शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।